बुध ग्रह एकाग्रता, त्वचा, सुगंध, सौंदर्य तथा व्यापार का कारक है। उसका संबंध हमारे कान, नाक, गले से भी संबंध रखता है। बुध बुद्ध की प्रक बुद्ध की प्रखरता को दर्शाता है। बुद्धि तो 4 प्रकार की होती है, जिसमें जड़ बुद्धि होती है, बालक मंद बुद्धि का तो होता है, तो या प्रखर बुद्धि का होता है। पहचान तो हमें ही करना है अपने बच्चों का। अपने बच्चों को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको उनको सही तरीके से देखना, सोचना, समझना, उनके पहलुओं को देखना, क्या करते हैं, कैसे समझते हैं। मानव हर समस्या की पहेली को सुलझा लेता है, तो वो देखना होता है, पेरेंट्स यही देखते हैं। तो आप बचपन से अगर गाइडलाइन बच्चों पे बनाए रहेंगे, देखते रहेंगे कि किस हिसाब किताब से वो काम करते हैं, कैसे चाहते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को जैसे टॉय खेलते हैं अपना, या और भी चीज़ें करते हैं, या मारपीट करते हैं, या कुछ चीज़ें बिगाड़ गिरा देते हैं, तो कैसे करते हैं, उनकी बुद्धि की पहचान कैसे करें। तो उनकी बुद्धि की पहचान, आपको ये तो पता ही हो गया कि बुध ग्रह किस किस चीज़ का कारक होता है। उस हिसाब से पहला पहचान हो गया, जड़ बुद्धि होती है एक बच्चे की। जड़ बुद्धि वो होती है कि जो एक दो पेड़ों को एक साथ लगाएं, एक भागता जाता ऊपर और एक वहीं बैठा रहता। उसको ना तर्क की समस्या होती, ना समस्या की होती, ना समाधान की होती, ना समझाने की होती, ना किसी सीख की होती। माध्यमिक बुद्धि होती है। माध्यमिक बुद्धि वो होती है कि जो समझता तो सब कुछ है, लेकिन करता जो अंदर से उसको फ़ील होता है। कहने के बाद नहीं करता, ना सुनने के बाद करता, वो वही करता जो अंदर से उसको फ़ील होता है। तीसरे में आ जाएँ, तीसरा है आपकी बुद्धि, प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि वो होती है कि जो बच्चे तेज़ी से काम तो करते हैं, सुनते जल्दी से हैं और समझते भी जल्दी से हैं, लेकिन करते-करते उसको बिगाड़ देते हैं। इसलिए वो बुद्धि भी बहुत तय तक उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रखर बुद्धि हो सकता है कि आगे जाके सही हो जाए, क्योंकि शुरू में होता है तो लास्ट में भी होता है। और लास्ट है प्रतियोगिता बुद्धि। तो बच्चों को प्रतियोगिता बुद्धि बनाना है। आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, वो प्रतियोगिता अगर नहीं रहेगी तो जैसे हम परेशान अभी थोड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे इसके 4 गुना होने वाले हैं, तो क्या समझ पाएँगे? क्योंकि आईक्यू तो उतना ही होगा ना, वो तो नहीं बढ़ेगा। बॉडी हार्मोन्स, सेंस और सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ेशन है शरीर की, वो तो नहीं बढ़ेंगी, वो तो नहीं उतना ही रहेंगी। इसलिए उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता बुद्धि हमको बनानी पड़ेगी। उसके साथ हमें उसके समस्या का, उसके तर्क का, उसके सीख की, उसके समाधान का खुद ही योजना बनाकर अपने उठाना पड़ेगा। तो बच्चे में देखें, अमूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, वो कैसे चलता है, कैसे क्या करता है, सारी समस्याओं का समाधान, उसको तर्क करता है, बार-बार पूछता है। ये अच्छी बातें हैं कि बच्चे पूछते हैं, ये कैसे होगा, नहीं होगा, इससे आपको अपने बच्चों की पहचान हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि समस्या अगर कोई है, जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं? उसको सूर्य का क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है, या समय से पानी नहीं मिल रहा है, या उसको पोषण तत्व तो नहीं मिल रहा है, ये हमारी पहचान है करना बच्चों के लिए। तो वो हम करेंगे, तो हमें पहचान होगी कि कैसे हो रहा है। तो कैसे भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद समाधान होता है। तो समाधान हमने किया तब तो जाना कि क्या होता है, कैसे हो रहा है, क्यों पत्ते गिर रहे हैं, क्यों सूख रहा है, क्यों बढ़ नहीं रहा है। ये समाधान है कि वो ठीक कैसे हुआ, और जो वो ठीक हो गया तो कैसे ठीक हो गया, वो उससे हमको सीख मिली ताकि हम अगले पौधे पे प्रयोग कर सकें। उसी तरह हमारे बच्चे भी हैं, पौधों के समान ही, जो जड़ से लेके और तने तक जैसे पहुँचते हैं, उसका समस्या समाधान, तर्क, जो भी योजनाएँ होती हैं हमको बैठानी है। हमको सिर्फ़ उनका गाइडलाइन करके उनको दिखाना है। उनको दिखाने के बाद जो बुध ग्रह हम लोग का कारक होता है, बुध का, वो राजा होता है। उस राजा के मालिक गणेश भगवान होते हैं। इसलिए जन्म से बच्चों को गणेश जी की पूजा करवाएँ, अच्छे से मंत्र उच्चारण करवाएँ, धीरे-धीरे संस्कृत भी पढ़ना सिखाएँ, क्योंकि पहला तो हमारा मातृभाषा में भी है हिंदी और संस्कृत। दूसरा ये है कि उनको बोलते-बोलते जो ओष्ठ, टंग, लीवा, जीवा, ये सारी चीज़ें जो मैच करती हैं, वो उससे उनकी बुद्धि जो प्रखर होगी, बोलने की क्षमता बढ़ेगी, आईक्यू बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें एक साथ होंगी तैयार। तो बच्चे अच्छे से बोलेंगे, और जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, उनको बार-बार अच्छा कहा जाएगा तो वो अच्छे ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अगला वीडियो इसका मैं पूरा नहीं हुआ है, बात अगले बनाऊँगी अगली बार।
अपना प्यार और आशीर्वाद बनाइए। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें।